दोस्तों, आपका हमारे चैनल संगीत कला में स्वागत है। आज हम आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले एक नगर में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अहंकारी और कंजूस था। वह किसी की मदद नहीं करता था, खासकर गरीबों और प्यासे लोगों को तो कभी जल तक नहीं देता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और दयालु था। ज्येष्ठ मास शुरू होते ही उसने एक संकल्प लिया, मैं इस पूरे महीने रोज राहगीरों को ठंडा जल पिलाऊंगा। तेज गर्मी पड़ रही थी। सूर्यदेव की तपिश इतनी थी कि लोग घर से निकलने में भी डरते थे। ब्राह्मण रोज सड़क किनारे मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरकर बैठ जाता और आने जाने वालों को जल पिलाता। एक दिन दोपहर में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत प्यासा होकर वहां आया। वह असल में भगवान का ही रूप था, जो लोगों की परीक्षा लेने आए थे। वृद्ध पहले सेठ धनराज के घर गया और बोला, सेठ जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सेठ ने गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। बेचारा वृद्ध निराश होकर वहाँ से चला गया। वृद्ध धीरे धीरे चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुँचा। ब्राह्मण ने तुरंत उठकर उन्हें सम्मान से बैठाया और ठंडा जल पिलाया। फिर पंखा झलने लगा और पूछा, बाबा, और कुछ सेवा करूं? वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण ने ऊपर देखा, वह वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। तब उसे समझ आया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। कुछ ही दिनों बाद सेठ धनराज के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया और वह गरीब हो गया। वहीं दूसरी ओर उस ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। ज्येष्ठ मास में जलदान सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार और कंजूसी इंसान को नीचे गिरा देती है। सच्ची सेवा और दया से भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना स्वार्थ के किया गया छोटा काम भी बड़ा फल देता।